वो हिंदुओं के जीवन में फिर से गौरव वापस लौटाना, यह राम मंदिर के बाद मेरा जीवन का लक्ष्य 15 संगठन बनाए हैं। मैंने डॉक्टर का, मेरे पास 10,000 डॉक्टर ऑलरेडी है। मैं 1 लाख डॉक्टर तक ले जाने वाला हूँ, ताकि कोई गरीब बिना डॉक्टर नहीं रहेगा। ऐसे अनाज, ऐसे में शिक्षा, सभी क्षेत्रों में मैंने ऐसे 15 संगठन खड़े किए। आपको पूछना है तो पूछ। ये पूरे देश में करना पड़ेगा। किसानों को फसल के दाम मिलना ही चाहिए, और फसल के दाम तब मिलेगा जब एमएसपी का कानून बनेगा। फसल मेरी है और कीमत दूसरा तय करता है, तो मुझे कीमत मिलेगी ही नहीं। फसल हमारी, दाम हमारा, तो किसान बेचारा अकेला कैसे तय करेगा? तो सरकार को तय करना पड़ेगा कि गेहूं आज मानो 2,000 रुपये क्विंटल है, तो तय होगा कि 3,000 रुपया से सस्ता किसान का गेहूं कोई ले नहीं पाएगा, लेगा तो जेल में जाएगा। यही गन्ने का दाम। और मैं राम मंदिर जैसी लड़ाई लड़ने वाला हूँ इस मुद्दे पर, क्योंकि कौन सा गुनाह किया और अकेले किसान नहीं, यही मैं शिक्षा में करने वाला हूँ। और एक एक संगठन मैंने किसानों के लिए राष्ट्रीय किसान परिषद बनाई है, सस्ती शिक्षा और शिक्षा के रोजगार के लिए राष्ट्रीय छात्र परिषद बनाई, वह चुनाव जीत रही है। लोगों को स्वास्थ्य देने के लिए मेरी इंडिया हेल्पलाइन है। ऐसे 15 संगठन ऑलरेडी खड़ा किया है। पहले मंदिर के लिए लड़ रहा था, अब ये मुद्दे पर लड़ने वाला और शुरू कर दिया। युवाओं के लिए संदेश यह है कि अच्छी पढ़ाई करो, और सरकार में रोजगार नहीं है। 55 करोड़ युवाओं को रोजगार चाहिए, सरकार में रोजगार 3 करोड़ है, तो सभी युवाओं को रोजगार कहाँ मिलेगा? हमें स्किल डेवलपमेंट के लिए और किसान के बेटे को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को वैल्यू एडेड बनाने, जिनको फूड प्रोसेसिंग करना है, उनकी ओर जाना होगा। और जाना होगा मानी सरकार को ट्रेनिंग और पैसे दोनों देना होगा। ये गांव का किसान का बेटे को ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी? पैसे कहाँ से मिलेगा? यहाँ 8 लाख करोड़ में नामदेव उद्योगपति खा गए, तो किसान के बेटे को फूड प्रोसेस की ट्रेनिंग के लिए पैसे क्यों नहीं देते हो? प्राथमिकता क्या है? उद्योगपति को पैसे देना है या किसान के बेटे को फूड प्रोसेसिंग? मैं लड़ूंगा। आज 80% कपास महाराष्ट्र के किसानों के घर में है, तो इसके लिए कुछ आप मैं उनका उत्तर दूं। मेरे घर में 1,000 मण कपास है, मेरे खुद के घर में। हाँ, अभी भी है। क्यों है? हमें दाम नहीं मिल रहा, और दाम नहीं मिलेगा तो बेचेंगे नहीं, सस्ते में बेचेंगे तो कर्ज होगा। पर उनका रास्ता एक ही है, एमएसपी का कानून बनाना होगा। एमएसपी का कानून नहीं बनता है, किसान को फसल के दाम नहीं मिलेंगे। मैं किसी आंदोलनकारियों के समर्थन विरुद्ध में नहीं हूं, पर किसानों को फसल के दाम के लिए एमएसपी का कानून सरकार को बनाना ही होगा। मेरा भाई अभी भी गांव में रहता है, मेरा भाई अभी भी गांव में रहकर मेरी किसानी देख रहा है। हमारी सरकार अभी पॉजिटिव है कि ये एमएसपी का कानून बनाएंगे तब कहूंगा कि पॉजिटिव है। तब तक मैं चश्मा देखकर देख रहा हूँ कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करूँगा। संभाजीनगर तो बना दिया ना, छत्रपति संभाजीनगर बनाने का कदम भी अच्छा कदम है। तो थोड़ा दबाव बनाएंगे तो एमएसपी का कानून भी बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का अगला कार्यक्रम अब तो हिंदू ही आगे एकमात्र कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम में कभी किसानों के लिए लड़ने निकलूंगा एमएसपी के लिए, कभी युवाओं के रोजगार के लिए निकलूंगा, और कभी लव जिहाद के लिए, बहन बेटियों के बचाने के लिए भी निकलूंगा। कौन निकलेगा? हमारे संगठन का। एक संगठन को मैंने काम सौंपा है। बहन बेटियों की रक्षा मेरा राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा, और किसान को फसल का दाम मेरा राष्ट्रीय किसान परिषद करेगा। आपके साथ जो पुराने लोग थे जिन्होंने जो काम किया था, मेरे साथ करीबन 1 करोड़ लोग जुड़े थे 1991-92 में, जिन्होंने आपके साथ में काम किया था, वो लोगों को अभी न्याय नहीं मिल रहा। ऐसे नहीं, ये लोगों को से कार्यकर्ते हैं। यह सभी लोगों जो अयोध्या में कारसेवा में आए थे, जितने नाम मिले उनके घरों में जाकर मैंने सम्मान पत्र दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय जब मंदिर बनना शुरू किया, तब संघर्ष करने वाले लोगों को घर जाकर सम्मान पत्र देने का काम मैंने ही किया है। उनको सम्मान मिलेगा ही। देश के प्रधानमंत्री जो किसानों के लिए विचार नहीं करते हैं, जिन्होंने बाहर से
बाहर देश से जो कपास खरीदी कर दिया है, निर्यात का तो दौरान अभी निर्यात फसल के दाम क्यों नहीं मिलते हैं? विदेश से आयात कर देते हैं। आयात करेंगे तो हमारा कपास हमारे घर में रह जाएगा, और निर्यात बंद कर देते हैं। निर्यात चालू कर दे तो फसल के दाम मिलेंगे। तो आयात निर्यात नियंत्रित करके ही किसानों को कर्ज, किसानों को फसल के दाम मिले होते और नहीं मिले हैं। कितना नुकसान गया पता है? 20 साल में 40 लाख करोड़ का। मानिए 40 लाख करोड़ की किसानों के घर में डकैती है भाई। अब डकैती के विरुद्ध लड़ना चाहिए ना, लड़ेंगे। जिसने आज बाबरी ढांचा गिराया होगा वो मेरा शिव सैनिक है। बाकी सारे राजनीतिक लोग अपने घर में बैठे थे। यही प्रवीण भाई जिनको बाला साहब ठाकरे को पहला समर्थन दिया था, क्योंकि हिंदुओं की औलादों में वही खून है। हम वही हिंदू है, हम मर्द वही है। हम मर्दों के आंखों से आंसू नहीं, अंगार फैलाते हैं। और ये अंगार को लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पूरा भारत तक, आज जगह जगह, गांव गांव से, शहर शहर से लेकर हर युवा, हर हिंदू इस संगठन के साथ में जुड़ रहा है। लोग कहते हैं कि ये बजरंग दल वाले घर जलाते हैं। अरे कोरोना काल के अंदर में प्रवीण भाई ने सिर्फ एक आदेश निकाला था कि पूरे देश के अंदर में हिंदुओं को भूखा नहीं सोना चाहिए। चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे ऑटो चलाने वाला हो, चाहे झाड़ू पोछा करने वाला हो, चाहे किसान हो, हम स्वयं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, हम सभी के घरों घरों में गए, उन घर से एक मुट्ठी अनाज एकत्रित करवाया और गरीबों के घर, गरीबों को खाना खिलाने का काम भी यही राष्ट्रीय बजरंग दल ने किया था। यह कोई साधारण संगठन नहीं है, यह ईश्वरीय संगठन है। इस संगठन का नेतृत्व केवल प्रवीण भाई और संतों के नेतृत्व में किया जाता है, और हमें किसी दल का विरोध नहीं है मित्रों, क्योंकि ये संगठन में वो ताकत है जो राम का था, जो भगवान कृष्ण का था। हम वही महादेव के काल के, उसी महाकाल के भक्त हैं। हम किसी के डरते नहीं है, क्योंकि हम हिम्मत वाले हैं। हिम्मत है मर्दा तो मदद है हनुमंता। हनुमान जी की ताकत को लेकर अकाल मृत्यु जो मरे, जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे। जो भक्त है महाकाल का, यह महाकाल की ताकत को लेकर हम वही बजरंगी है, हम वही बजरंगी है। औरंगजेब को यही महाराष्ट्र में दफनाया था, तो बोलो औरंगजेब का नामो निशान मिटा देना चाहिए नहीं? आज मैं अभिनंदन करता हूं महाराष्ट्र की सरकार को, और अभिनंदन करता हूं केंद्र की सरकार को। उन्होंने औरंगाबाद का नाम हटाकर छत्रपति संभाजी महाराज नाम घोषित कर दिया है। उस्मानाबाद का नाम भी हटाकर धाराशिव कर दिया है। अब मैं वह दिन का इंतजार कर रहा हूं जब भारत का नाम इंडिया हटकर हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जाए। दुनिया में मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनी हैं, मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनी हैं, में मिला दिया या नहीं? आज वहां राम का मंदिर बन रहा है या नहीं? काफी लोगों को पता होगा कि मैं 42 साल पहले का कैंसर का सर्जन हूं। 42 साल पहले का। यहां बहुत बेटे बैठे हैं, उनसे मेरी उम्र कैंसर सर्जन की भी बड़ी है। रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, सस्ती शिक्षा और शिक्षा के बाद रोजगार, महंगाई मुक्त गृहिणी। आज तक हम लड़ रहे थे। मैंने 1998 में 42 साल की उम्र में मेरी डॉक्टरी घर बार छोड़ा। तब से एक शहर में 2 रात सोया नहीं हूं। किस लिए लड़ रहे थे? अयोध्या में राम के मंदिर के लिए। भगवान राम को तो उनका भव्य मंदिर घर मिल गया। बोलो करोड़ों हिंदुओं को भी अच्छा घर मिलना चाहिए नहीं? जोर से बोलो, मिलना चाहिए नहीं? हमारे बेटा बेटियों को
शिक्षा मिलना चाहिए या नहीं? रोजगार मिलना चाहिए या नहीं? फसल के दाम मिलना चाहिए या नहीं? हाथ उठाओ, मैं बुलाऊं, बोलिए, बोलो फसल हमारी, दाम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारी, दाम हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। नहीं बचा तो जालना और टेम्फोर्नी में हमारा घर भी नहीं बचेगा। इसलिए हमने कहा सुरक्षित हिंदू, और सुरक्षित हिंदू का अभियान का नाम है वीर हिंदू, विजेता हिंदू। हम देश में करोड़ों युवाओं को त्रिशूल दे रहे हैं, व्यायाम करवा रहे हैं, विजयादशमी पर शस्त्र पूजन करवा रहे हैं, सेना और पुलिस में भेजकर देश की सेवा कर रहे हैं। और सुरक्षित हिंदू मानी हिंदू सुरक्षित आज हजारों वर्षों के बाद में पृथ्वीराज चौहान के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन घोरी का दिल्ली में राज आया। 1707 में औरंगजेब की यहां कब्र, मृत्यु तक 550 वर्ष तक हमारे पुरखों ने, पृथ्वीराज चौहान के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन घोरी का दिल्ली में राज आया। 1707 में औरंगजेब की यहां कब्र, मृत्यु तक 550 वर्ष तक हमारे पुरखों